हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा आपको पता है, हर क्लास को शुरू करने से पहले मैं ये बात ज़रूर कहता हूँ, ठीक है बच्चों? क्योंकि अच्छे रहोगे और अच्छे से पढ़ाई करोगे तो अच्छे मार्क्स आएंगे आपके। तो बच्चों इसी के साथ शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। तो बच्चों आपको ये याद होगा कि इससे पिछली क्लास में ना हमने एक्सरसाइज जो हमारी 1.4 थी, ठीक है, तो उसके बच्चों हमने सवाल 8 तक कंप्लीट कर लिए थे, ठीक है। तो इसका मतलब आज क्या है, आज हम सवाल करेंगे शुरू 9th वाले से। तो जैसा आप यहाँ देखेंगे सवाल जो 9वां है आपके स्क्रीन पर है। आप सबसे पहले सवाल पढ़ते हैं और उसके बाद क्या क्या निकालना है उसको, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है बच्चों। सवाल देखते हैं आखिर का सवाल क्या है। देखिए सवाल, तो बच्चों सवाल जो 9वां है हमें देखो क्या दे रखा है। मान लीजिए कि परिमेय संख्याओं के समुच्चय Q में, मतलब अब हमें बच्चों समुच्चय दे रखा है, किसका दे रखा है? परिमेय संख्याओं का। जो जैसा आपको मैंने बताया था, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जो P/Q की फॉर्म में लिखी जाएंगी, मतलब एक भिन्न के रूप में लिखी जाती हैं, जैसे 2/3, 4/5, कुछ भी। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित स्टार, जैसा आपको पता है संक्रिया हमारी एक स्टार से ही दिखाई जाती है, एक द्विआधारी संक्रिया है, ठीक है बच्चों। अब पहली बात तो ये हो गई कि देखो इस सवाल में हमें पार्ट्स दे रखे हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4। हम एक एक करके उनको देखते जाएंगे और हल करते जाएंगे बच्चों। फिर आगे जैसा में पहले में दे रखा है A*B बराबर A-B, दूसरे में दे रखा है बच्चों A*B बराबर A² प्लस B²। देखो आगे पहले आपको पार्ट्स में दिखाता हूँ और उसके बाद देखेंगे कि आखिरकार इसमें क्या करना है बच्चों। और देखिए देखो भी ये आपका यहाँ पर आ गया है, जरा इसको मैं बच्चों पहले से थोड़ा सही करना चाहूँगा। ये आपका ये क्या हो गया, हाँ ठीक है बच्चों, बस हो गया बच्चों। ये देखिए बच्चों यहाँ पर, ठीक है, वो थोड़ा सा स्क्रीन यहाँ से वहाँ हो रखी थी। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड पार्ट जो आपको दिखाया मैंने, थर्ड और फोर्थ हमारा ये है कि थर्ड पार्ट हमें ये दे रखा है A*B, A प्लस का AB, और बच्चों A*B हमें दे रखा है A-B का होल स्क्वायर। 4 पार्ट बच्चों ये हो गए। और बात करते हैं, देखिए बच्चों यहाँ पर ये आपका आ गया 5वां पार्ट A*B A⁴ और ऐसे A*B बच्चों कितना है हमारा AB², जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। चलो बच्चों, तो ये तो पार्ट दे रखे हैं, ये करना है काम, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे। मतलब सवाल 9th में बच्चों में 6 पार्ट्स दे रखे हैं और 6 की 6 पार्ट्स में क्या करना है वो देखिए। यहाँ पर ज्ञात कीजिए कि इसमें से कौन सी संक्रिया जो है वो आपकी क्रम विनिमय है और कौन सी साहचर्य है। मतलब हमें उन 6 की 6 पार्ट्स में जो क्रम विनिमय होता है और जो आपका साहचर्य होता है उसकी जांच करनी है बच्चों, ठीक है बच्चों। अब क्रम विनिमय क्या होता है, साहचर्य क्या होता है, वो आपको मैंने इससे पिछली क्लास में और उससे पिछली क्लास में भी बताया था, पर सवाल के साथ साथ हम उसको आपको लिख के फिर बताएंगे। तो बच्चों मैं शुरुआत करता हूँ उसके पहले वाले पार्ट से ज़रा, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, ये आपका आएगा फर्स्ट पार्ट, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे, इसको हम कर लेंगे सही। ये बच्चों ये आ गया आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट आ रहा है। तो आप ज़रा यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं A*B हमें दे रखा है बच्चों कितना, A-B, और A*B हमें दे रखा है A² प्लस का B², ठीक है बच्चों। मैं इस वाले क्वेश्चंस को पहले ज़रा साइड में करता हूँ आपके लिए। ये आगे देखो बच्चों, ठीक है। तो अब मैं सबसे पहले शुरुआत करता हूँ बच्चों इसके फर्स्ट पार्ट की, उसके बाद आएंगे सेकंड पार्ट की तरफ। देखिए क्या होने वाला है अब। तो यहाँ से बच्चों ये हमारा शुरू हो जाएगा 9th का फर्स्ट पार्ट, ठीक है बच्चों। तो फर्स्ट पार्ट क्या दे रखा है बच्चों में, A*B दे रखा है A-B। तो सबसे पहले जो दे रखा है मैं आपको वो चीज़ लिख के दिखाऊंगा कि A*B हमें क्या दे रखा है, A-B, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपको बच्चों मैंने इससे पिछली क्लास में ही बताया था, जो हमारी संक्रिया है उसको स्टार से दिखाते हैं, और स्टार को बच्चों मैं किससे दिखा रहा हूँ, एक छोटे से क्रॉस से, ठीक है, वो थोड़ा आपको आसान भी पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अब बात करते हैं क्रम विनिमय की। क्रम विनिमय बच्चों क्या होता था, जैसा आपको बताया था, A*B बराबर किसके अगर होता है, B*A के, मतलब A*B निकालो आप अलग से,
बी स्टार ए, दोनों के मान अगर बराबर आते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रम विनिमय। तो पहले उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे बच्चों सहचारी की। देखो बच्चों क्या होगा इसमें, तो बच्चों ए स्टार बी हमें कितना दे रखा है, ए माइनस बी। उसके बाद अब जैसे बच्चों मैं यहाँ पर पहले बी स्टार ए को निकालना चाहूँगा कि बी स्टार ए हमारा क्या आ रहा है। जैसा आपको मैंने इससे पिछली उसमें आपके उदाहरण थे, एक्सरसाइज थी, वहाँ भी सवाल आया था। ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है बच्चों, ए माइनस बी। क्या निकालना है, बी स्टार ए। सिंपल सी बात आपको मैंने उस टाइम भी कही थी, अब भी कहेंगे, तुलना कर लो आप कि भैया ए के स्थान पर क्या आ रहा है और बी के स्थान पर क्या आ रहा है। देखिए बच्चों, तो आप देखेंगे बच्चों ए के स्थान पर बी आ रहा है और बी के स्थान पर ए आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो ए स्टार बी का मान दे रखा है उसमें ए की जगह बी को रखेंगे और बी की जगह ए को रखेंगे। देखिए कैसे, तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों जब हम इसको रखेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बी माइनस ए। यहाँ से इसका मान कितना आ गया, बी माइनस ए, क्योंकि ए को रखा बी और बी को हमने ए रखा। अब बच्चों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ए माइनस बी आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है हमारा, बी माइनस ए, और दोनों मान हमारे अलग अलग हैं। क्योंकि ए माइनस बी में आप देखेंगे कि ए जो है वो प्लस का है, बी किसका आ रहा है, माइनस का। बी स्टार ए में या बी माइनस ए में बी प्लस का हो गया, ए माइनस का। तो सिंपल सी बात है, मान कैसे आ रहे हैं, अलग अलग। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ से, जैसा आपको मैंने बताया था कि ए स्टार बी बच्चों बराबर नहीं है किसके, बी स्टार ए के। जैसा आपको मैंने बताया था कि यहाँ से ए स्टार बी अगर बराबर आता है तो होगा क्रम विनिमय, वरना नहीं होगा। चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो यहाँ से बराबर नहीं आ रहा है, तो जब नहीं आएगा तो हम क्या कहेंगे, आपको पता है क्रम विनिमय नहीं होगा। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों, क्रम विनिमय जो है आपका नहीं होगा। तो ये तो बात बच्चों उसकी हो गई कि हमें क्या दिखाना था, क्रम विनिमय की होगा या नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट में जैसा आप देखेंगे कि एक रो ए स्टार बी किसके बराबर नहीं आ रहा है, बी स्टार ए के। अब बात करते हैं बच्चों उसमें दूसरे पॉइंट्स की, जो आपको मैंने सवाल अभी दिखाया है चेंज करके कि कितने पार्ट्स हैं, क्या क्या करना है। तो अब बात करते हैं बच्चों सहचर्य की। सहचर्य क्या होता था, आपको याद होगा, ए स्टार बी ब्रैकेट के अंदर निकालेंगे स्टार सी के साथ, फिर क्या करेंगे, बी स्टार सी ब्रैकेट में लेंगे किसके साथ, स्टार ए के साथ। बराबर आ गए तो सहचर्य है, नहीं है तो आपका सहचर्य नहीं होगा। देखिए अब क्या हो रहा है, तो यहाँ पर हम बच्चों क्या करेंगे, जैसा आपको पता है ए स्टार बी स्टार सी निकालेंगे, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ए स्टार बी स्टार सी। ठीक है बच्चों, फिर इसका निकालेंगे रिवर्स वाला। तो अब सबसे पहले आपको मैंने हमेशा कहा है संक्रिया में जब भी आपका सहचर्य आए, कुछ भी आए, ब्रैकेट के जो अंदर आएगा वो सबसे पहले सॉल्व होता है। जो ब्रैकेट के अंदर आएगा बच्चों सबसे पहले सॉल्व करना है आपको। तो इसका मतलब हमें जो सॉल्व करना है वो सॉल्व करना है किसको बच्चों, बी स्टार सी को। पहले बी स्टार सी को सॉल्व करेंगे, फिर जो आएगा वो सॉल्व होगा स्टार ए के साथ। देखिए कैसे, तो बच्चों जैसे बी स्टार सी है, ठीक है। अब बी स्टार सी की तुलना किससे करनी है, ऊपर वाले से, मतलब तुलना आपको यहीं से करनी है। आप ये समझो किससे, ए स्टार बी से, जो हमें दे रखा है। अब यहाँ देखते हैं, चलो बच्चों ए स्टार बी है, हमें क्या चाहिए, बी स्टार सी। जैसा आप देख सकते हैं तो ए के स्थान पर तो बच्चों बी आ रहा है, ठीक है, और बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, सी। इसका मतलब क्या हुआ, जो ये मान है, देखो बच्चों जहाँ मेरे ये हाथ जा रहा है, जो ए माइनस बी दे रखा है, जो उसका मान दे रखा है, उसमें हमें क्या करना है, ए के स्थान पर बी रखना है, बी के स्थान पर सी। तब देखिए बच्चों उसका मान क्या आएगा, आप यहाँ देखिए ए स्टार, देखो ये हम अब मान यहाँ पर रखेंगे, ए के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, बी। तो ये तो हो गया आपका बी, जैसा आप देख सकते हैं माइनस का, और बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका, सी आ रहा है। तो ये आपका हो जाएगा बी माइनस के सी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। इतना आगे बच्चों बी माइनस सी। अब क्या बताया आपको, अब सॉल्व करेंगे इस पूरे मान को ए के साथ, और तुलना आपको वैसे ही करनी है, उसमें कोई चेंज नहीं है। देखिए कैसे, ए आ रहा है, यहाँ भी ए है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, ए में कोई छेड़खानी नहीं होगी, ए हमारा ए ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों,
b माइनस सी। तो अब इसका मतलब क्या है, a है वो तो a रहेगा, b के स्थान पर हम क्या करेंगे b माइनस सी। तो अब देखो क्या होने वाला है, तो यहाँ देखो बच्चों a आ रहा है, तो a तो बच्चों हमारा a ही रहा, उसमें कोई चेंज नहीं है जो आपको मैं कह रहा हूँ। माइनस, ये माइनस भी आपका आएगा, b के स्थान पर जो आपको मैंने क्या बताया, क्या आ रहा है b माइनस सी। तो यहाँ ब्रैकेट में बच्चों कितना आ जाएगा आपका b माइनस सी। अब देखते हैं कि इसका मान क्या आ रहा है। ये बहुत छोटी सी बात है और बहुत महत्वपूर्ण, जब भी माइनस अगर आता है ब्रैकेट के बाहर तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे, मतलब साइन चेंज कर देंगे। देखिए कैसे, जैसा आपका a माइनस है बच्चों, तो माइनस को पहले हम अंदर लाएंगे, तो ये हमारा कितना हो जाएगा माइनस b, और माइनस माइनस आपको पता है क्या होता है प्लस c। तो ये मान आ रहा है बच्चों a स्टार b स्टार c का a माइनस b प्लस c। अब हम क्या करेंगे, आपको पता है सहचर्य के लिए क्या करते हैं, इसका रिवर्स। देखिए क्या ये हमारा ऐसा हो जाएगा a स्टार b, जैसा आपको मैंने बताया था स्टार c बच्चों, ठीक है। वो आप कुछ भी निकाल दो, लेफ्ट हैंड साइड पहले निकाल दो या राइट हैंड साइड पहले निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, पर वो बराबर आएंगे तो ही सहचर्य होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं a स्टार b स्टार c की, उसके मान की। तो ब्रैकेट में बच्चों आप देखेंगे फिर वही बात जो हम कह रहे हैं बार बार, ब्रैकेट में जो आ रहा है सबसे पहले क्या आ रहा है a क्रॉस b, या आप कह सकते हैं a स्टार b, ठीक है। अब उसका मान बच्चों ऊपर से कितना है, साफ साफ पूरा पूरा मान आ रहा है, a स्टार b क्या दे रखा है a माइनस बी। तो इस a स्टार b की वैल्यू तो बच्चों आपकी कितनी हो गई a माइनस के b, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे ऊपर से इसका मान हमने रख दिया। अब क्या होगा, स्टार बच्चों c आएगा, स्टार c में तो अभी कोई चेंज नहीं है। अब आगे क्या, अब फिर दोबारा इसकी हम वैल्यू रखेंगे किसकी, a स्टार b के अनुसार, फिर देखेंगे कि भैया a के स्थान पर क्या आ रहा है और b के स्थान पर हमारा क्या आ रहा है, देखते हैं। चलो बच्चों a की जगह a माइनस बी, देखिए देखो साफ साफ हो रहा है, a की जगह a माइनस बी और b की जगह c आ रहा है। मैंने आपको बार बार कहना चाहूँगा, इस तरह के जो सवाल होते हैं कि जब हमें जांच करनी होती है क्रम विनिमय की या सहचर्य की, आपको कुछ नहीं करना, बस तुलना करनी है कि भैया a के स्थान पर क्या आ रहा है और b के स्थान पर क्या आ रहा है जो हमें दे रखा है सवाल में। तो यहाँ देखेंगे a की जगह बच्चों a माइनस बी और b की जगह c। अब रखते हैं, देखो a के स्थान पर कितना आ रहा है, जैसा आप देखेंगे बच्चों a माइनस का b, ये आ रहा है किसके स्थान पर, a के स्थान पर, माइनस, ठीक बच्चों, b के स्थान पर कितना आ रहा है c, तो ये आपका c हो जाएगा। यहाँ से बच्चों कितना हो जाएगा आपका ये c, मतलब a के स्थान पर a माइनस बी और b की जगह c। तो बच्चों पूरी जो ये हमारी वैल्यू आएगी या पूरा जो मान आ रहा है वो क्या आ रहा है a माइनस बी माइनस सी। अब आप यहाँ पर देख लीजिए उसके मान कैसे कैसे आ रहे हैं। जब ऊपर वाले को निकाला तो मान बच्चों आ रहा है a माइनस बी प्लस सी, जैसा आप यहाँ देखेंगे। उसके बाद जो मैंने ये दूसरा मान निकाला है उसका a स्टार बी स्टार सी का, वो कितना आ रहा है a माइनस बी माइनस सी। कहाँ है एक जैसे, क्योंकि चलो a माइनस बी दोनों में आ रहा है, चलो बात ठीक है, पर वो प्लस का c है, ये कैसा है बच्चों माइनस का c, तो ये मान बराबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे आपको पता है, इसके बाद ये लिखते हैं ना कि a क्रॉस या a स्टार, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ क्रॉस, मतलब मैं स्टार को किससे दिखा रहा हूँ बच्चों, एक छोटे से क्रॉस से, ठीक है, बराबर नहीं है किसके, a क्रॉस बोल दो या a स्टार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है आपको, c के। और जब बच्चों बराबर नहीं होगा तो हम क्या कहेंगे कि जो हमें सहचर्य दिखाना था वो यहाँ पर नहीं होगा। तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पर बच्चों, अतः सहचर्य जो है, ठीक है बच्चों, क्या अतः सहचर्य नहीं है या होगा, एक ही बात है, उसमें कोई बहुत चेंज या बदलाव नहीं है। तो यहाँ पर आपका जिसे कहेंगे हम बच्चों 9th का फर्स्ट पार्ट ख़त्म हो जाता है कि भैया क्रम विनिमय की जांच करनी थी वो कर दी हमने, सहचर्य दिखाना था वो दिखा दिया। तो दोनों पार्ट्स में क्रम विनिमय और सहचर्य नहीं आ रहे हैं, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आते हैं अपने अगले पार्ट्स की तरफ।
ठीक है, कि अगला पार्ट्स हमारा क्या है। और बच्चों मैं देखो अगले पार्ट्स को यहीं पर थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करूँगा कि कम से कम दोनों पार्ट्स हमारे एक ही बार में साथ साथ कंप्लीट हो जाएं। देखिए ठीक है, तो यहाँ पर मैं इसको देखो ऐसा करूँगा, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ से बच्चों सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बताया जो दे रखा है उसको तो हम नोट करेंगे। जैसा आप यहाँ देखिए ए स्टार बी या ए क्रॉस बी, जैसा आपको मैं बता रहा हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले उसी को हम जांच करेंगे क्रम विनिमय की। तो आपको बताया क्रम विनिमय में क्या, ए स्टार बी बराबर कितना आना चाहिए, बी स्टार है। तो ए स्टार बी तो बच्चों हमको पता है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो हम बच्चों यहाँ से क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे यहाँ से बी स्टार ए का मान, कि भैया बी स्टार ए का मान क्या आ रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात, वही चीज़ ए स्टार बी इतना है, क्या निकालना है, बी स्टार ए। तुलना करते हैं, ए के स्थान पर बी, बी के स्थान पर ए, और जो मान दे रखा है उसका ए के स्थान पर बी रख दो और बी के स्थान पर ए। देखो बच्चों फिर कितना आएगा, आप यहाँ देखिए ये आपका आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये कितना आ जाएगा बच्चों, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों जरा ए स्टार बी पर आते हैं। ए स्टार बी कितना है हमारा, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, जैसा आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, बी स्टार ए निकाला, वो कितना आ रहा है बच्चों, बी स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर। दोनों एक जैसे हैं या नहीं हैं, दोनों एक जैसे हैं, क्योंकि ए स्क्वायर या बी स्क्वायर दोनों के दोनों हमारे प्लस के आ रहे हैं। क्योंकि आपको बताया जैसे ए स्क्वायर के आगे साइन नहीं है, और ये बात तो आपको बहुत आसानी से पता होगी, किसी नंबर के आगे अगर हम साइन को नहीं लिखते तो वो साइन क्या माना जाता है, प्लस का। ठीक है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर के आगे भी प्लस है, बी स्क्वायर के भी आगे प्लस है। ठीक, आगे बढ़ो, बी स्क्वायर के आगे कुछ नहीं लिखा तो प्लस है, और ए स्क्वायर के आगे भी प्लस है, मतलब दोनों मान हमारे एक जैसे आ रहे हैं। जब एक जैसे आएंगे तो यहाँ पर आपका क्रम विनिमय हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, आपको पता है यहाँ पर कि ए स्टार बी बराबर किसके आ रहा है बच्चों, यहाँ से देखिए बी स्टार ए के या बी क्रॉस ए के, जैसा आपको मैं बार बार बता रहा हूँ। तो यहाँ पर जब बराबर आएगा तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रम विनिमय जो है बच्चों। ठीक है, क्रम विनिमय है या होगा, मतलब अब जैसे बच्चों मैं ये लिख रहा हूँ, आपको बताया कि भैया क्रम विनिमय है या होगा या साहचर्य है या होगा। क्या होगा, जो सवाल में थी संक्रिया उसकी बात हो रही है। यहाँ तो हम उसको लिख रहे हैं सूक्ष्म रूप में कि भैया क्रम विनिमय है, क्या है, जो संक्रिया के बारे में कह रहा है कि भैया दिखाओ संक्रिया हमारी क्रम विनिमय है या साहचर्य है। ये सब उसी के लिए बात चल रही है कि वो हमारी संक्रिया कैसी है। अब आते हैं बच्चों उसमें अगला पार्ट जो हमारा है साहचर्य। साहचर्य का देखो ये काम देखो, तभी मैंने इसको यहाँ पर करने की कोशिश की, साथ साथ देखते रहो। साहचर्य के लिए पहले ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकाल लेंगे, फिर ए क्रॉस बी क्रॉस सी निकालेंगे। ठीक है, क्रॉस और स्टार को मैं एक ही इसमें नाम दे रहा हूँ, और बराबर आ गए तो आपका वो हमारा हो जाएगा। देखिए कैसे, तो यहाँ से बच्चों मैं ए क्रॉस क्या निकाल रहा हूँ, पहले बी क्रॉस सी को या स्टार, जैसा आप कह सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए क्या होने वाला है। सबसे पहले आपको वही बात, ब्रैकेट वाला मान हम सॉल्व करते हैं। जैसे मैं आपको बार बार हर बात पर ये बात कहना चाह रहा हूँ कि ब्रैकेट वाले को सॉल्व पहले करना है, हमारा सवाल आपका गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों पहले किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट में क्या आ रहा है, बी स्टार सी या बी क्रॉस सी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ये देखिए बच्चों यहाँ पर आइए आप, ए क्रॉस बी दे रखा है, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर, हमें क्या निकालना है, बी क्रॉस सी या बी स्टार सी। ठीक है, कंपेयरिंग करते हैं, तुलना करते हैं। ए के स्थान पर बच्चों बी, बी के स्थान पर सी रख दो बस, कहाँ पर, उस मान में जो हमें स्टार वाला मान दे रखा है। तो तब ये बच्चों कितना आएगा, आप देखेंगे ए क्रॉस, देखिए बच्चों ए के स्थान पर कितना आ रहा है, बी, तो ये हो जाएगा आपका बी स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लस बी के स्थान पर कितना आ रहा है, सी, तो आपका ये क्या हो जाएगा यहाँ से बच्चों, सी का स्क्वायर। अब इतनी बात हमारी कंप्लीट हो गई। अब क्या करना है,
अब फिर तुलना करेंगे, फिर देखेंगे कि ए की जगह कितना आ रहा है और बी की जगह कितना आ रहा है। देखिए बच्चों ए इसका मतलब ए हमारा ऐसे ही रहेगा। आगे बढ़ते हैं, बी के स्थान पर बच्चों कितना आ रहा है, अब बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। तो इसका मतलब क्या है, ए को हम ऐसे ही रहने देंगे और बी की जगह क्या रख देंगे, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर। देखिए अब क्या होने वाला है यहाँ पर, देखो तो बच्चों ए के स्थान पर ए, तो ये तो हमारा ऐसे रहा, इसमें तो कोई चेंज नहीं है, ठीक है। प्लस जरा बच्चों यहाँ पर विशेष ध्यान देना, बी के स्थान पर कितना आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, मतलब बी के स्थान पर क्या आ रहा है, बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, और यहाँ से b का स्क्वायर है, तो इसका मतलब ये ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा देखो बच्चों, ये आपका हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपका क्या आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। अब बच्चों जरा हम एक काम और करते हैं, देखो यहाँ पर मैं चाहूँगा इसके होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी खोल दूँ, कि कहीं ऐसा हो सकता है कि मैंने होल स्क्वायर को छोड़ दिया और फॉर्मूला खोलने पर वो हमारे नंबर ए स्टार बी वाले कहीं सेम ना आ जाए। तो एक काम ये करना, आप भी इसका फॉर्मूला ही खोल लेना कि पूरा कि आखिरकार क्या आ रहा है, उसके बाद मैचिंग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए देखो, तो बच्चों ये ए स्क्वायर है, तो यहाँ फॉर्मूला बच्चों किसका खुलेगा, जैसे नॉर्मल फॉर्मूला होता है, आपको पता भी होगा कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में कौन सा बता रहा हूँ आपको, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चों मैं खोलने वाला हूँ, आप यहाँ देखेंगे ये काम करेगा a का, ये काम करेगा b का। तो फॉर्मूला बच्चों मैंने क्या बताया आपको, a स्क्वायर, तो आपका ये आ जाएगा b की पावर 4, जैसा आप देखेंगे b की पावर 4 प्लस यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, c की पावर 4, और फिर प्लस में क्या होता है 2ab, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर और c स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। मैंने इसका पूरा ये फॉर्मूला खोल के आपको दिखा दिया कि आखिरकार इसका मान कितना आएगा पूरा, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे इसका दूसरा वाला केस, कौन सा वाला, a स्टार या a क्रॉस b स्टार c वाला, ठीक है बच्चों। तो उस वाले को हम करेंगे यहाँ पर, देखो यही मैं करने की कोशिश करता हूँ। तो ये हमारा होगा बच्चों a स्टार b या a क्रॉस b, जैसा हम बार बार कह रहे हैं आपसे c के लिए। तो बच्चों सबसे पहले किसका मान रखेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो आ रहा है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये a स्टार b या a क्रॉस b ऊपर से रखेंगे। ऊपर से बच्चों इसका मान कितना है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कितना मान है बच्चों, यहाँ से a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये रख दिया। अभी बच्चों स्टार किसके साथ खुलेगा आपका, c के साथ। फिर तो तुलना करते हैं, a के स्थान पर कितना आएगा बच्चों, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका c, तो बच्चों पूरा क्या बना आप देखेंगे यहाँ पर, ये आपका आ जाएगा, यहाँ देखिए a के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ उसका स्क्वायर है, तो जब ये उसका स्क्वायर होगा तो ये आप देखेंगे कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि a के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसका मतलब क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का हो जाएगा होल स्क्वायर, और प्लस में कितना आ रहा है बच्चों, b का स्क्वायर, b के स्थान पर कितना आ रहा है c, तो आपका यहाँ पर देखेंगे तो c का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। a के स्थान पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए आप साथ साथ उसका स्क्वायर आ रहा है, तो उसका मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। b के स्थान पर आप देखेंगे कितना आ रहा है आपका c, तो b का स्क्वायर है तो c का स्क्वायर हो गया, सिंपल सी बात। अब क्या करना है आपको बच्चों, यहाँ पर जैसे मैंने ऊपर फॉर्मूला खोला, मैं नीचे भी इसका फॉर्मूला खोल दूंगा, किससे, a प्लस बी के होल स्क्वायर। ऐसे देखते हैं बच्चों क्या होगा अब आगे। यहाँ पर क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, a का स्क्वायर, तो आप देखेंगे ये आ रहा है a के स्थान पर, ये आ रहा है b के स्थान पर, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है बच्चों। फिर 2ab मतलब 2a स्क्वायर और b स्क्वायर, और आपको पता है c स्क्वायर तो आपका यहाँ पर आना ही आना है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं,
ठीक है बच्चों, a की पावर 4 b की पावर 4 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर हमारा यहाँ पर आ रहा है। अब बच्चों फिर करो उसकी मैचिंग कि मान कैसे आ रहे हैं। देखिए a स्टार b स्टार c या a क्रॉस b क्रॉस c, दोनों को फिलहाल मैं एक ही इसमें नाम से कह रहा हूँ। उसकी देखो मान कैसा आ रहा है बच्चों, a का स्क्वायर b की पावर 4 करके। अब देखो तो स्टार्टिंग में ही गलत हो गई बच्चों ये तो, क्यों, यहाँ a का कितना आ रहा है जैसा आप देखेंगे स्क्वायर, यहाँ तो भैया a की पावर 4 आ रही है, ठीक। और देखते हैं बच्चों यहाँ पर c की पावर 4 है, वहाँ कितना है c की पावर 2 है। सिंपल सी बात है, मान कैसे आ रहे हैं आपके अलग अलग आएंगे तो आपका साहचर्य नहीं होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं इस लाइन को यहाँ लिखना चाहूँगा, यहाँ देखिए आप कि a स्टार b स्टार c किसके बराबर नहीं है, a स्टार b स्टार c की, जैसा आपको मैंने अभी बताया चेक करके, ठीक है। अगर बराबर नहीं है तो हमारा क्या होगा, साहचर्य नहीं आएगा। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, अतः साहचर्य जो है हमारा वो क्या है बच्चों, नहीं है या नहीं होगा। तो बच्चों ये हमारा क्या हुआ, सवाल जो 9th था उसका सेकंड पार्ट अभी बस ख़त्म हुआ है। अब बढ़ेंगे अपने अगले पार्ट की तरफ और उसको देखते हैं क्या हमें आगे करना है। ये देखिए बच्चों आ गया तीसरा पार्ट हमारा, क्या आ रहा है, a स्टार b हमें दे रखा है बच्चों अब a प्लस ए बी। तो पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर आएंगे अपने चौथे पार्ट की तरफ। देखिए क्या होगा, तो यहाँ मैं बच्चों करता हूँ उसमें इसका तीसरा पार्ट, जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये हमें क्या दे रखा है यहाँ से, a स्टार b या a क्रॉस b। देखो मैं दोनों नाम बोल रहा हूँ बच्चों, स्टार भी कर रहा हूँ क्रॉस भी, दोनों एक ही है हमारे यहाँ पर, ठीक है। किसके इक्वल दे रखा है हमें, a प्लस ए बी की, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो सबसे पहले किसकी जांच करेंगे हम, क्रम विनिमय की, कि क्रम विनिमय हमारा क्या होगा। क्रम विनिमय आपने देखा होगा, अभी मैंने 2 पार्ट्स खत्म कर लिए हैं। क्या करेंगे, a स्टार b दे रखा है, क्या निकालेंगे, b स्टार a, देखें यहाँ पर। तो यहाँ से बच्चों मैं क्या निकालूंगा, b स्टार a। सिंपल सी बात, तुलना करो, a के स्थान पर कितना आएगा b और b के स्थान पर आपको कितना आ जाएगा, a आएगा। देखिए a के स्थान पर b और बच्चों b के स्थान पर कितना आ जाएगा आपका a रखते हैं। देखो आपको बताए फिर a की जगह कितना आ रहा है b, तो ये तो हो गया आपका b, ठीक। अब आगे बढ़े बच्चों, a के स्थान पर b, b के स्थान पर a, तो यहाँ पर कितना आ रहा है आपका ab, और a को मैंने क्या बताया, a के स्थान पर कितना आ रहा है b, तो ये हो जाएगा आपका b, और b के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों a, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब दोनों के मान देखते हैं कि भाई मान कैसे आ रहे हैं। a प्लस का ए बी, बी प्लस का, देखो ए बी और बी ए, तो हमको पता है कि भैया ए बी किसके बराबर होता है, बी ए के। सिंपल सी बात है, जैसे 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2। पर अंतर कहाँ आ गया, ए और बी में, क्योंकि यहाँ ए के साथ ए बी आ रहा है और यहाँ बी के साथ आ रहा है बच्चों, बी ए या ए बी आप कह सकते हो। तो उसका मतलब मान कैसे हैं, बराबर नहीं हैं। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे बच्चों, a स्टार b बराबर नहीं है किसके बच्चों, b स्टार a के, और बराबर नहीं है तो उसका मतलब क्या होता है आपका, क्रम विनिमय नहीं है या नहीं होगा। तो हम यहाँ पर ये लिखते हैं बच्चों कि देखो क्रम विनिमय जो है वो आपका नहीं है या नहीं होगा, नहीं है। चलो बच्चों अब बात करते हैं कहाँ पर, आपके साहचर्य के लिए। साहचर्य का वही काम, देखो 2 पार्ट्स हम कर चुके हैं, इससे पहले भी हम बहुत सवाल कर चुके हैं। वही चीज़ a स्टार b ब्रैकेट में स्टार c और उसके बाद दूसरे वाले को। तो यहाँ हम बच्चों क्या करेंगे, देखिए a स्टार b ब्रैकेट में स्टार c को सॉल्व कर रहे हैं। पहले कुछ भी मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, कुछ भी सॉल्व कर लो, चाहे आप लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करो, राइट हैंड साइड, वो पहले करो बाद में करो, उससे कोई मतलब नहीं है। उस मतलब है किस बात से कि दोनों निकालने हैं आपको, लेफ्ट भी और राइट भी, चाहे आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं, और मान उसके बराबर आ गए तो साहचर्य होगा वरना नहीं होगा। चलो अब देखते हैं आगे। तो यहाँ से बच्चों क्या होगा, पहले a क्रॉस b या a स्टार b का मान हम ऊपर से देखेंगे कि क्या आ रहा है। देखिए बच्चों आप यहाँ देखेंगे
ए स्टार बी या ए क्रॉस बी दे रखा है ए प्लस ए बी। तो ये तो बच्चों पूरा मान जो है वो इतना हो गया, जैसा आप देखेंगे ए प्लस का ए बी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और बच्चों उसका स्टार किसके साथ, सी के साथ। फिर वही काम तुलना करेंगे, ए के स्थान पर आ रहा है बच्चों ए प्लस ए बी, ए के स्थान पर कितना आ रहा है ए प्लस ए बी, बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका सी। तो क्या मतलब हुआ बच्चों, जहाँ जहाँ ए होगा वहाँ क्या रखेंगे हम, ए प्लस का ए बी। तो यहाँ देखो बच्चों, यहाँ ए आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा ए प्लस का ए बी, जैसा आप यहाँ पर देखिए, ये देखो ए के स्थान पर कितना ए प्लस ए बी रख दिया भैया। आगे बढ़ते हैं, प्लस का साइन आपका ये रहा। फिर यहाँ क्या आ रहा है बच्चों, ए इंटू बी, ए के स्थान पर क्या रखा मैंने, ए प्लस का ए बी। तो आपका ऐसा आ जाएगा बच्चों ए प्लस का ए बी, और बच्चों इंटू में कितना आ रहा है बी, और बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका सी। तो बच्चों ये इसका मान होगा, ये देखिए आप, ये पूरा मान होगा इसका ए प्लस ए बी स्टार सी का। एक बार और देख लेते हैं चलो उसको। ए के स्थान पर ये देखो बच्चों, मैं देखो अंडरलाइन भी कर देता हूँ साथ साथ, जो थोड़ा सा हटके होता है। ए के स्थान पर इतना, बी के स्थान पर जैसे सी आ जाएगा। देखते हैं बराबर में क्या है, ए ये आ गया ए प्लस ए बी, चाहो तो आप इसको ब्रैकेट में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, प्लस प्लस ए बी, ए के स्थान पर ए प्लस ए बी और बी के स्थान पर सी, इतना हो गया बस, ठीक है बच्चों। जब आप मान रख लें तो उसको थोड़ा बहुत अगर सॉल्व कर सकते हैं तो कर दीजिए, क्योंकि जैसे अभी मैंने देखो आपने देखा होगा सेकंड पार्ट में मैंने चेक किया कि कहीं यार वो होल स्क्वायर खोलने पर कहीं दोनों तरफ के कहीं बराबर तो नहीं आ रहे हैं, नहीं आ रहे थे वो, तो ये थोड़ा तसल्ली के लिए होता है पूरा, ठीक है। तो देखो मैं क्या करूँगा यहाँ पर, ये कितना है ए प्लस का ए बी, जैसा आप देखेंगे ये सी बच्चों बाहर है किसके, ए प्लस ए बी के, उसको अंदर कर दो गुणा में, तो ये कितना हो जाएगा आपका ए सी प्लस का ए बी सी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए प्लस का ए बी, प्लस तो आना ही है बच्चों, ए सी प्लस का ए बी सी, सबकी मैंने गुणा कर दी। तो ये मान हमारा आ रहा है किसका, ए स्टार बी स्टार सी का, जबकि ए स्टार बी कहाँ पर है, ब्रैकेट के अंदर। अब क्या करेंगे, इसका रिवर्स वाला पार्ट जो हमारा होता है वो क्या होता है, आपको बताया कि ए स्टार या ए क्रॉस बी क्रॉस सी बच्चों, जैसा आप देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बताया किसका मान रखेंगे, बी स्टार सी या बी क्रॉस सी का, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तुलना करते हैं, जैसा आपको पता है ए के स्थान पर बच्चों बी आ रहा है, ए के स्थान पर कितना आ रहा है बी, बी के स्थान पर कितना आ रहा है सी, तब ये मान कैसा हो जाएगा, देखो ए आ रहा है बच्चों, ए के स्थान पर कितना बी, तो आप इसको लिखिए ऐसे, देखो ये हमारा कितना आ रहा है बी आ गया। आगे बढ़ते हैं, प्लस प्लस लगा दिया मैंने, देखो ए के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों बी, तो यहाँ पर देखो मैंने ए था तो ए के स्थान पर क्या कर दिया बी कर दिया, प्लस का साइन प्लस। फिर यहाँ कितना आ रहा है बच्चों ए बी, ए के स्थान पर कितना था आपका बी, और बच्चों बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका सी, तो ये आपका ऐसा हो जाएगा बी प्लस बी सी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, दोबारा करेंगे तुलना, क्योंकि अब मुझे क्या चाहिए ए स्टार बी प्लस बी सी का मान, कि इसका मान कितना आएगा। देखते हैं बच्चों यहाँ पर ए के स्थान पर ए, मतलब ए में अब कोई छेड़खानी नहीं करनी, वो हमारा ऐसे रहेगा। बी के स्थान पर ये देखिए फिर आ गया बी प्लस बी सी, तब बच्चों इसका मान देखिए, यहाँ ए आ रहा है तो ए में कोई चेंज नहीं है, तो ए तो हमारा बच्चों ऐसे ही रहेगा, देखिए प्लस का साइन। फिर ए आ रहा है तो मैंने क्या बताया, ए हमारा ऐसे ही रहेगा। अब देखते हैं बी को कि भैया बी का मान क्या आ रहा है बच्चों, बी के स्थान पर कितना आ रहा है बी प्लस का बी सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा बी प्लस का, जैसा आप यहाँ देखेंगे बी सी। तो बच्चों मैं इसको और थोड़ा आपको बताया था, अगर आपको लगता है कि हम थोड़ा बहुत गुणा भाग अंदर कुछ भी कर सकते हैं तो उसको करना में ही भलाई रहती है, कि उससे पूरी तसल्ली होगी कि मान हमारे बराबर आएंगे या नहीं आएंगे। तो ए ऐसी रहा बच्चों, इस ए को अंदर ले आते हैं हम, तो यहाँ कितना आ जाएगा हमारे ए प्लस ए बी, और प्लस का यहाँ कितना आ जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं ए बी सी, मतलब ये हमारा मान आ रहा है
ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी का। अब बच्चों उसके बाद मान को चेक करेंगे दोनों। यहाँ देखते हैं बच्चों ए प्लस का ए भी आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ये रहा देखो ए प्लस का ए भी यहाँ भी आ रहा है, ठीक है। ए बी सी की बात करें तो हमारा तो ए बी सी भी आ रहा है, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। पर दिक्कत कहाँ आ गई, यहाँ ए सी आ रहा है इस वाले मान में, यहाँ पर ए सी नहीं है, तो इसका मतलब मान हमारे बराबर नहीं आ रहे हैं। तो हम क्या करेंगे यहाँ से, आपको फिर पता है जब मान बराबर नहीं आते तो हम क्या लिखते हैं कि ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है किसके बच्चों, ए स्टार बी स्टार सी के, जैसा आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, ठीक है। जब बराबर नहीं है तो हमारा आखिरी लाइन क्या होती है लिखने की, अतः सहचर्य जो है नहीं होगा, ठीक है, या नहीं है, जैसा अभी आपको बताया था, नहीं है या नहीं होगा, उस दोनों का मतलब एक ही है। अब बच्चों फिर जैसा आपको मैंने बताया था अभी कि एक पार्ट हम यहाँ कर लेंगे और इतनी जगह में हम दूसरा पार्ट भी कर सकते हैं। तो अब हम आएंगे बच्चों अपने अगले पार्ट्स का मतलब चौथे पार्ट की तरफ, कि वहाँ चौथा पार्ट क्या दे रखा है, ठीक है बच्चों, जब उस पर ध्यान देते हैं। पहले चौथा पार्ट हमें क्या दे रखा है बच्चों, ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी का वो होल स्क्वायर है। अब हमें ए स्टार बी क्या दे रखा है बच्चों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो अब उसका यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ देखिए हमने 4 डाल दिया, तो आप देखेंगे बच्चों ए स्टार बी हमें क्या दे रखा है, ए माइनस बी का क्या आ रहा है, यहाँ पर आप देखिए होल स्क्वायर, ठीक। तो बच्चों पहले वही क्रम विनिमय के लिए आपको पता है ए स्टार बी दे रखा है, क्या निकालेंगे, बी स्टार ए। तो यहाँ से हमने क्या निकाला, बी स्टार ए, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं ए स्टार बी दे रखा है, बी स्टार ए। बी स्टार ए का मतलब क्या बच्चों, ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर क्या रखेंगे, ए। तो यहाँ तब कितना आ जाएगा, यह आपका आ जाएगा बच्चों बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ए के स्थान पर बी रखा और बी के स्थान पर बच्चों हमने क्या रखा, ए, तो कितना आ जाएगा हमारा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब बच्चों एक बात ज़रा आप विशेष रूप से नोट कीजिए, हम चेक करेंगे कि यार ये जो मान हमारे आए हैं कि a माइनस बी का स्क्वायर तो हमें दे रखा था, ठीक है, उसके बाद जो हमारा b माइनस ए का स्क्वायर आ रहा है उसका मान क्या होगा। तो इसका एक ही तरीका है, उसका आप पूरा फॉर्मूला ही खोल दो, जो जो हमारा फॉर्मूला वहाँ पर लग सकता है उसको पूरा ही खोल दो, अगर गुणा हो रही है तो गुणा कर दो, पूरी तसल्ली हो जाएगी आपको कि भैया ये मान हमारे बराबर हैं या नहीं है। तो हम क्या करेंगे ये देखिए बच्चों, तो मैं अब एक काम कर रहा हूँ यहीं पर करूँगा, देखो आप देखेंगे ए स्टार बी बच्चों में क्या दे रखा है, देखो ये बस ये जो मैं काम कर रहा हूँ वो काम कर रहा हूँ मान को चेक करने के लिए, मतलब ये काम बच्चों जो मैं कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ चेक करने के लिए कि हमारे जो मान है वो एक जैसे हैं या नहीं है। चलो तो बच्चों ए स्टार बी क्या दे रखा था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, जहाँ पर आप फॉर्मूला खोल दो किसका, ए माइनस बी के होल स्क्वायर का, तो क्या आएगा आपको पता है क्या आता है बच्चों, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और आपको पता है अगर साइन किसका है बीच में, माइनस का, तो यहाँ माइनस का आएगा 2ab, इसका जरा विशेष ध्यान रखना। बाई चांस जैसा भी मैंने सवाल में यूज़ किया था, अगर प्लस है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, मतलब माइनस है तो माइनस का 2ab, प्लस है तो प्लस का, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे एक जैसे रहते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं, यहाँ से बच्चों बी स्टार ए कितना है हमारा, पहले उसको लिखते हैं ज़रा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। फिर फॉर्मूला खोलते हैं, ये हमारा फॉर्मूला खुल जाएगा बच्चों बी माइनस ए का होल स्क्वायर के हिसाब से। तो फॉर्मूला पूरा वही है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या माइनस का 2ab, बस क्या अंतर है, जहाँ पर ए है वहाँ बी आ गया, जहाँ बी है वहाँ कितना आ गया, ए आ गया है। तो बच्चों ये ऐसे तो खुलेगा, उसमें कोई चेंज नहीं है, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ba, आप देखेंगे ये तो आना है। फॉर्मूले में क्या अंतर है, जहाँ ए था वहाँ मैंने बी कर दिया होगा और जहाँ बी था वहाँ हमने ए कर दिया है। तो फॉर्मूला क्या है आपके सामने देखेंगे, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस का 2ba। अब देखते हैं बच्चों कि दोनों मान हमारे कैसे हैं, अलग अलग हैं या एक जैसे आ रहे हैं। देखिए ए स्क्वायर दोनों प्लस के,
बी स्क्वायर जैसा आप बच्चों यहाँ देख सकते हैं दोनों प्लस के आ रहे हैं, माइनस का कितना आ रहा है 2ab, यहाँ क्या आ रहा है माइनस का 2ba। और आपको ये बात तो मैंने स्टार्टिंग में कही थी, अगर a गुणा b है तो उसका मान किसके होता है बराबर b गुणा a के। तो उसका मतलब ये दोनों मान एक जैसे आ रहे हैं, और जब बच्चों दोनों मान एक जैसे आएंगे a स्टार b के b स्टार a के, तो वो क्या होगा क्रम विनिमय है। तो यहाँ से हम बच्चों आपको पता है पहले क्या लिखते हैं, a स्टार b किसके आ रहा है बच्चों बराबर b स्टार a के, जैसा आपको पता है। तो आखिरी में हम क्या लिख देंगे यहाँ पर, क्रम विनिमय जो है बच्चों वो होगा, ठीक है, क्रम विनिमय होगा ये आपका है, जैसा आपको हमने बताया है। अब बच्चों किसकी बात करेंगे हम, साहचर्य की, कि साहचर्य हमारा किस प्रकार दिखाया जाएगा। तो बच्चों देखो मुझे लग रहा है कि साहचर्य यहाँ पर नहीं आ पाएगा, वो थोड़ा बड़ा काम हो सकता है, तो मैं इसको करूँगा आगे वाले पेज में, ठीक है। तो ये देखो मैं इसको यहाँ करता हूँ, देखो पूरे में आ जाएगा आपका। तो पहले मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ बच्चों कि a स्टार b जो दे रखा था वो क्या दे रखा था हमें, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा आपको पता है, ठीक है। वो क्या दे रखा था हमें a स्टार b a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब करेंगे देखो उसमें पूरी डिटेल। तो बच्चों सबसे पहले आपको पता है क्या होगा, यहाँ पर हम ये निकाल लें a स्टार b ब्रैकेट बंद स्टार c, पहले इसका मान निकाल लेते हैं, आपको पता है कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी निकालो पहले या बाद में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो बच्चों a स्टार b आ रहा है, ठीक है बच्चों। तो अब a स्टार b आ रहा है तो उसका मान तो हम ऊपर से पूरा पूरा रख देंगे, क्योंकि वो पूरा मान किसका है आपका a स्टार b का। देखिए बच्चों क्या होगा यहाँ पर, तो ये मान तो आपका किसका हो गया बच्चों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए आप यहाँ पर a स्टार b आ रहा है, पूरा मान कितना है इसका a माइनस बी का स्क्वायर। फिर यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों स्टार c, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब फिर बच्चों तुलना करनी है आपको कि भैया किसकी जगह क्या आ रहा है, वहाँ जब विशेष ध्यान देना बच्चों। a के स्थान पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। a के स्थान पर देखो मैं थोड़ा इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा, ये देखिए और ये देखिए, a की जगह कितना आ रहा है a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब जहाँ जहाँ a होगा वहाँ क्या रखना है a माइनस बी का होल स्क्वायर। b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका c, मतलब b जहाँ है वहाँ हम c कर देंगे बस। अब देखिए क्या होगा, ये किसके बराबर है बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया आपको भी, a के स्थान पर कितना आएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए कैसे रखेंगे इसको, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बच्चों यार ध्यान से देखना जरा, a के स्थान पर कितना है a माइनस बी का स्क्वायर, ये रख दिया देखो मैंने, इसका मान ये रखा अभी a माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। माइनस में कितना है आपका b, और हाँ बच्चों b के स्थान पर कितना आ रहा है, जस्ट को आप यहाँ पर देखिए b के स्थान पर कितना आ रहा है हमारा, ये देखिए b के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों c, तो यहाँ हो जाएगा ये c और पूरे का बच्चों मैं कहूँगा होल स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। जरा इस वाले स्टेप को एक बार और देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं थी, a स्टार b था उसका मान मैंने यहाँ पर रख दिया, ठीक। आगे बढ़े, देखा कि भैया a के स्थान पर कितना आ रहा है a माइनस बी का स्क्वायर, और b के स्थान पर आपका आ रहा है c। तो इस a की जगह ये रखना है a माइनस बी का स्क्वायर, ये देखो a माइनस बी का स्क्वायर जैसे मैंने करके बताया है, माइनस माइनस b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका c, तो c का होल स्क्वायर, ठीक। अब आपको मैंने वही बात कही है, जब भी कुछ इस तरह से आ जाए, होल क्यूब आ जाए, स्क्वायर आ जाए, कुछ भी, तो उसको फॉर्मूले को आप खोल दीजिए तसल्ली के लिए कि भैया उसका मान कहीं उसके बराबर तो नहीं आ रहा है। देखिए बच्चों अब क्या होने वाला है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे बच्चों, फॉर्मूला खोल देंगे किसका, a माइनस बी का। किसका फॉर्मूला खुलेगा यहाँ बच्चों, a माइनस बी, a के स्थान पर कितना आ रहा है आप देखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर, और b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका c। तो आपको फॉर्मूला मैंने अभी कराया है इससे पहले वाले पार्ट्स में। तो क्या होता है फॉर्मूला a माइनस बी के होल स्क्वायर का, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखिए
तो ये कुछ ऐसा नहीं आएगा, आप देखेंगे तो a माइनस बी का बच्चों होल स्क्वायर है। ठीक है, चलो मैं इसको और करता हूँ आपके लिए डिटेल। तो ये आपका कुछ ऐसा आ जाएगा, ये देखो मैंने पूरा ही डिटेल कर दिया। a का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर, b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका c आ गया। फिर क्या बताया आपको, माइनस का 2ab, मतलब माइनस का 2 बच्चों, a कितना है यहाँ से, a है आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, और b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका c। ये मान आ रहा है बच्चों आपका पूरा जो आएगा, पूरा मान जो निकल के आएगा वो आपका इतना आएगा कि a माइनस बी का स्क्वायर और बाकी थोड़ा उसको बच्चों और सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे यहाँ पर, तो ये देखो a माइनस बी का स्क्वायर का होल स्क्वायर है, यह आपको मैंने बताया था। चाहो तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइड में, अगर b का स्क्वायर का कितना है बच्चों क्यूब, ये थोड़ा रफ काम है, देखो साइड में कर रहा हूँ आप इसको मैं, तो ये b की पावर 6 हो जाएगी, ये थोड़ा आपको बताने के लिए, जबकि मैं बता चुका हूँ उससे पहले भी। ठीक है, तो ये a माइनस बी का स्क्वायर का कितना आ रहा है होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा a माइनस बी की होल पावर 4। तो यहाँ कितना आएगा आपका a माइनस बी की होल पावर कितनी आ जाएगी बच्चों यहाँ से 4। ठीक है, देखो c स्क्वायर में कोई दिक्कत नहीं आई, c स्क्वायर हमारा ऐसे रहा, और बाकी को ऐसे लिख दो आप 2। देखो जो बच्चों 2 हो, c हो या a माइनस बी का स्क्वायर सब मल्टीप्लाई में, तो उसको मैं ऐसे लिख दूंगा 2c, और a माइनस बी का कितना यहाँ से बच्चों होल स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मान आ रहा है बच्चों किसका, a स्टार बी ब्रैकेट में और स्टार c का, पूरा मान इतना आ रहा है आपका। ठीक है, अब बढ़ेंगे बच्चों यहाँ पर दूसरी तरफ, इसका दूसरा पार्ट्स निकालेंगे जैसा आपको पता है। तो वो पार्ट्स क्या होगा, a स्टार बी स्टार सी, जैसा आपको बताया है। अब सबसे पहले आपको पता है किसका मान निकालेंगे, ब्रैकेट में जो आ रहा है बी स्टार सी का, फिर वो तुलना करते हैं। देखेंगे आप ए के स्थान पर बी और बच्चों बी के स्थान पर कितना आ रहा है सी, इस पूरे मान में हम इसको अब रखते हैं। यहाँ देखो बच्चों कितना आएगा ए स्टार, ए के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों बी, तो ये हो जाएगा आपका बी माइनस, और b के स्थान पर कितना आ रहा है आप देखेंगे c, इसका होल स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बच्चों फिर क्या होगी, फिर तुलना करेंगे हम, a के स्थान पर a आ रहा है और b के स्थान पर अब आ रहा है आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर, मतलब b के स्थान पर कितना आ रहा है आपका b माइनस सी का होल स्क्वायर। देखिए क्या होने वाला है, तो बच्चों तो a की जगह तो a है, तो वो तो हमारा ऐसे रहा जैसा आप यहाँ पर देखेंगे। बच्चों b के स्थान पर कितना आ रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर, तो ये आपका आ जाएगा b माइनस सी का होल स्क्वायर, और बच्चों पूरे का भी ये कितना आ रहा है होल स्क्वायर। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको अभी ऊपर बताया था, ये हमारा कुछ ऐसा हो जाएगा, ये पूरा इतना a माइनस बी माइनस सी के स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आगे क्या करेंगे, जैसा आपको बताया, यहाँ फॉर्मूला खोल देंगे हम किसका, a माइनस बी के होल स्क्वायर का, जैसे मैंने अभी आपको ऊपर खोल के बताया है। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो फॉर्मूला आपको मैंने क्या बताया, a स्क्वायर, तो आप यहाँ देखेंगे ये आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों b माइनस सी का स्क्वायर, तो ये आपको पता है क्या हो जाएगा b माइनस सी के स्क्वायर का, जैसा आपको तो मैंने ऊपर भी किया है होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस का 2ab, तो आप यहाँ देखेंगे माइनस का 2, a तो a है बच्चों, और b के स्थान पर कितना आ रहा है b माइनस सी का होल स्क्वायर, कितना आएगा बच्चों यहाँ से b माइनस सी का होल स्क्वायर, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने इसमें एक लाइन और भी की थी, यहाँ देखना आप a स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ रहा है बच्चों b माइनस सी का स्क्वायर, जैसा आपको ऊपर बताया, तो ये कैसा आ जाएगा b माइनस सी की होल पावर 4, जैसा आपको यहाँ बताया कि जो पावर होती है उनकी आपस में गुणा हो जाती है। अब यहाँ कितना आ जाएगा माइनस का 2a और b माइनस सी का होल स्क्वायर।
ठीक है बच्चों, जो हमारी वैल्यू आ रही है वो हमारी इस प्रकार आएगी। अब हम बच्चों बात करते हैं कि इन दोनों को चेक करने की कि आखिरकार इनके मान कहीं बराबर तो नहीं आ रहे हैं। तो अब जरा बच्चों जो मैं बात कहने वाला हूँ उस पर विशेष ध्यान देना है आपको। उसी लाइन से, मतलब जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसी लाइन से आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो मान आपके बराबर हैं या नहीं हैं। ठीक है, अब देखिए क्या मैं कहने वाला हूँ। तो बच्चों जो बात करते हैं पहले ऊपर वाले की। ठीक है, देखो ऊपर अगर मैं देखूँ तो a माइनस बी की पावर कितनी आ रही है, 4। a माइनस बी की पावर कितनी आ रही है, होल पावर 4 आ रही है। अब आपको पता है बच्चों ये बात स्पष्ट होनी चाहिए, जैसे मैं कहता हूँ कि भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसे हम कहते हैं। तो आपको मैं ये चीज़ रफ में बताना चाहूँगा थोड़ा साइड में, एक आपको आइडिया देने के लिए कि क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं ये कहता हूँ कि भैया a माइनस बी का होल स्क्वायर है, आप जरा यहाँ पे देखिए इस तरीके से। जैसे मैं कहता हूँ कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, हम फॉर्मूला खोलते हैं, क्या आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो इसका मतलब ये है कि अगर पावर 2 है तो ये कन्फर्म है कि जो a है उसका पावर, मतलब उसकी जो वैल्यू आएगी, जो उसकी पावर आएगी वो 2 आएगी। ऐसी एक b है तो उसकी पावर कितनी आएगी, 2 आएगी। अब इस बात को आप यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ क्या हो रहा है, a माइनस बी की पावर 4 आ रही है। अब जैसे यहाँ देखिए, देखो ये देखिए एक एग्जाम्पल, ये कितना आ रहा है, a माइनस बी की पावर 4। अब जो मैंने आपको अभी बताया ऊपर, अगर पावर 2 है तो ये कन्फर्म है कि a हो या b हो उसकी पावर 2 तो आएगी ही आएगी। अब वही बात अगर यहाँ पर अप्लाई करें तो उसका मतलब क्या हुआ, a हो या b हो तो उसमें उसकी पावर 4 तो आएगी ही आएगी, कन्फर्म है आना है। उसके बाद जो नंबर आए वो अलग बात है, a की पावर 4 और b की पावर 4 तो आनी है। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो मतलब ये है कि यहाँ पर हमारा a की पावर 4 आएगी ही आएगी। अब देखते हैं बच्चों नीचे वाले में कहीं a की पावर 4 तो नहीं आ रही है, देखते हैं। यहाँ देखो a स्क्वायर b माइनस सी की पावर 4 2a, ये किसी भी टर्म्स को आप खोल के देख लीजिए, किसी भी हाल में a की पावर 4 नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ a की पावर कितनी दे रखी है, 2। अब इसका मतलब क्या हुआ, ऊपर में तुम्हारा a की पावर 4 आएगा, नीचे आएगा a का स्क्वायर। कहाँ बराबर है, a की पावर 4 एक तरफ, a की पावर 2 एक तरफ, बराबर नहीं है। इसका मतलब यहाँ पर आपको जो साहचर्य है वो नहीं होगा। बस बच्चों इतना सा काम है। देखो मैं तभी इसको यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ी थी यहाँ पर, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पर कोई ऐसा टर्म्स आपका आ सकता है। देखो मैं इसी बात को और करता हूँ, देखो आपके लिए यहाँ पर, ये देखो मैं यहाँ पर थोड़ा बस पूरा, मतलब पूरा नहीं खोलूँगा मैं कि मैं a माइनस बी की पावर 4 खोल रहा हूँ, नहीं, बस देखो मैं यहाँ तक a की पावर 4 और आगे बच्चों मैंने वो लगा दिया डैश डैश, थोड़ा समझने के लिए आपको भी याद रहेगा। डैश डैश का मतलब क्या है कि भैया अगर इसकी पावर मैं 4 खोलूँगा वो चाहे कुछ भी आए वो मुझे यहाँ लिखना है, पर ये कन्फर्म है, पक्का है कि भैया a की पावर 4 तो आनी है, पर वो a की पावर 4 आपकी यहाँ नहीं आएगी, यहाँ आएगी आपका a का स्क्वायर। तो इसका मतलब यहाँ से ये दोनों मान आपके अलग अलग हो जाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे आपको बताए फिर, a स्टार b स्टार c बच्चों बराबर नहीं है किसके, a स्टार b स्टार c के, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और अगर नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, अतः सहचर्य जो है वो नहीं है या नहीं होगा। ठीक है, तो बस इतनी सी बात है, देखो नहीं है या नहीं होगा, मतलब ये मैंने आपको एक शॉर्टकट तरीका बता दिया। मतलब आप देखो ये भी कर सकते हैं, पर वो जाएगा बहुत लंबा। क्या करना होगा मुझे, a माइनस बी की पावर 4 खोलनी है, तो पहले क्या करेंगे, उसको 2 बार लिखेंगे, a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर, दोनों के फॉर्मूले खोलेंगे, दोनों की गुणा होगी। तो ये आसान तरीका हो गया आपके लिए कि ये कन्फर्म है a की पावर 4 यहाँ आएगा, यहाँ नहीं आएगा। तो उसी से हमने वो लगा लिया आइडिया कि ये मान हमारे बराबर नहीं है। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे बच्चों उसके अगले पार्ट्स की तरफ, देखते हैं क्या है आखिरकार वो।
ये रहे बच्चों, उसमें 4 पार्ट्स हमने अब तक आपके फिनिश कर दिए। अब हमारे आएंगे 2 पार्ट्स और है। जब 2 पार्ट्स ये कंप्लीट होंगे बच्चों तो जाके आपका ये सवाल कंप्लीट होगा पूरा। देखो कितना बड़ा सवाल है अगर देखा जाए तो। ये अभी 4 पार्ट्स किए हैं, अब हमारे 2 पार्ट्स और आ रहे हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। तो बच्चों मैं बढ़ता हूँ उसमें आपके अगले पार्ट्स की तरफ। हमारा है इसमें अगला पार्ट्स 5वां। तो पहले आपको बताया जो सवाल में दे रखा है उसको मुझे नोट करना है। A स्टार B हमें दे रखा है यहाँ से बच्चों, क्या ये A की पावर B है और नीचे इसके दे रखा है 4, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। A की पावर B और नीचे इसके क्या दे रखा है बच्चों 4। ठीक है, अब वही बात शुरुआत किससे करेंगे, क्रम विनिमय से। क्रम विनिमय आपको बताया A स्टार B दे रखा है, क्या निकालेंगे यहाँ से, B स्टार है। तो यहाँ से बच्चों मैंने क्या निकाला, B स्टार A का मान। सिंपल सी बात, देखो अब तो बहुत सारे सवाल हो गए बच्चों हमारे, बहुत सारे। देखो 4-5 पार्ट्स से हो गए। इससे पहले भी मैंने कराए थे कि भैया A स्टार B दे रखा है, क्या निकालना है, B स्टार है। A के स्थान पर B रख दो, B के स्थान पर A। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, A की जगह B रखेंगे बच्चों, B की जगह A। तो आप जब यहाँ रखेंगे तो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, ये B की पावर A/4, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब फिर देखते हैं भैया मान जो हमने रखे हैं कैसे कैसे आ रहे हैं। देखो A की पावर B तो यहाँ है बच्चों, और यहाँ हो गया उसका उल्टा, B की पावर A। कहाँ इक्वल है, ये तो वही बात हो गई कि भैया 2 की पावर x बराबर x की पावर 2। कैसे हो जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर देखो A की पावर B आ रहा है, B की पावर A, दोनों कैसे हैं, अलग अलग। अलग अलग का मतलब आपका क्रम विनिमय नहीं है या नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, फिर A स्टार B बराबर नहीं है आपका B स्टार A के। तो इसका मतलब हमारा क्या हुआ कि क्रम विनिमय जो है आपका नहीं है। देखो मैं दोनों लाइनें बोलता हूँ, नहीं है या नहीं होगा, मतलब कुछ भी लिख सकते हैं, मेरा मतलब ये है, कुछ भी लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं बच्चों फिर वही साचर है। देखिए तो A स्टार B स्टार बच्चों क्या निकालेंगे, यहाँ से C निकालेंगे। आपको पता है सबसे पहला काम क्या होता है, ब्रैकेट में जो हमें संक्रिया दे रखी है कुछ भी उसको पहले सॉल्व करना है। देखते हैं क्या होगा। A स्टार B बच्चों पूरा पूरा आ रहा है, कोई चेंज नहीं है। जैसा आप देखें A स्टार B तो उसमें कोई दिक्कत नहीं हो, तो हम पूरा पूरा वैसे ही रखेंगे। तो ये कितना होगा बच्चों, यहाँ से ये हो गया आपका A की पावर B/4। ठीक है, स्टार में C। अब यहाँ देखते हैं कि क्या होने वाला है। A की पावर B/4 मैंने रख दिया। अब स्टार C के साथ सॉल्व करेंगे, फिर तुलना करते हैं। देखो बच्चों A के स्थान पर कितना आ रहा है, अब A की पावर B/4, मतलब जहाँ जहाँ A होगा वहाँ आपको क्या रखना होगा, A की पावर B/4 रखना है। और जहाँ बच्चों B आएगा वहाँ क्या रखना है, C। मतलब जहाँ A आएगा वहाँ क्या रखना है बच्चों। देखो मैं थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करना चाहूँगा। मैं बच्चों अंडरलाइन वहीं करता हूँ जो थोड़ा सा अटपटा होता है, मतलब जहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है आपको। ठीक है, एक बार और देखो A के स्थान पर क्या रखना है, A की पावर B/4, जहाँ जहाँ आएगा A के स्थान पर, और B के स्थान पर C। चलो बच्चों रख के देखते हैं। यहाँ आ रहा है A की पावर B, तो B का तो बच्चों हमें पता है जहाँ B है वहाँ C रख देंगे, उसकी कोई टेंशन नहीं है। पर जहाँ A आ रहा है वहाँ क्या रखना है, A की पावर B/4। तो ये क्या आएगा आप देखिए, पहले ये देखना, ये आपका आ जाएगा A की पावर B/4। देखो बच्चों ज़रा ध्यान से, A के स्थान पर A की पावर B/4 रख दिया। पूरे की पावर कितनी है, B, और B के स्थान पर कितना आ रहा है आपका C। मतलब ये आप समझो कि पूरे की पावर ये C हो जाएगा, ये ऐसा बनेगा। A के स्थान पर A की पावर B/4। देखो ये A जहाँ मेरा देखो हाथ जा रहा है, ये A आ गया, ये पूरा देखो A की पावर B/4, उसकी पावर कितनी है B, और B के स्थान पर कितना आ रहा है C, तो ये C हो गया। बस इतनी सी बात है। अब देखो पूरे के नीचे कितना आ रहा है बच्चों 4, तो वो 4 तो हमारा यहाँ लिखा जाएगा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं।
उस 4 से कोई मतलब नहीं है, वो 4 हमारा यहाँ लिखा जाएगा। अब बच्चों बात करते हैं इसके दूसरे वाले पार्ट्स को। इसको मैंने फिलहाल इतना ही रहने दिया, अब देखते हैं आगे क्या होगा। बच्चों दूसरा पार्ट क्या होता है इसका, ए स्टार बी स्टार सी को निकालेंगे हम पहले, ठीक है। ये देखिए, देखो अंडरलाइन कर दिया मैंने, बी स्टार सी। बी स्टार सी का मतलब क्या होगा, ए के स्थान पर बी आएगा, बी के स्थान पर सी आएगा। ये देखिए, ए की जगह बी और बी के स्थान पर सी। तो बच्चों ए के स्थान पर कितना रखना है हमें, बी। तो यहाँ आ जाएगा आपका, देखेंगे बी की पावर, बी के स्थान पर कितना आ रहा है, सी। तो ये हो जाएगा सी, बी की पावर सी। और बच्चों यहाँ पर इसके नीचे जो 4 आ रहा है वो तो हमारा ऐसे ही रहेगा, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब क्या होगा देखते हैं, ए के स्थान पर ए आ रहा है, तो ए में कोई छेड़खानी नहीं करनी, उसको वैसे की वैसे रहने देंगे। बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, बी की पावर सी के नीचे 4। तो अब देखो इसका मान कैसा आएगा, यहाँ देखते हैं बच्चों। ए में कोई चेंज नहीं है, तो ये ए तो बच्चों हमारा ऐसी रहा, ये देखो ये ए तो ऐसी रहा, ठीक है। बी के स्थान पर कितना आ रहा है, बी की पावर सी बटे 4। तो जहाँ बी है वहाँ पर क्या रख देंगे, बी की पावर सी बटे कितना, यहाँ से 4। आप इसको ऐसा समझिए। और बच्चों पूरे के नीचे कितना है हमारा, 4। अब आप देखिए बच्चों दोनों मान कैसे आ रहे हैं। आप इसको देखो एक बार और दे सकते हैं मेरे साथ। ए में कोई छेड़खानी नहीं हुई, देखो ये ए और ये एक जैसा है। की पावर बी, बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, 20 की पावर सी बटे 4। तो बी की जगह मैंने क्या रख दिया, बी की पावर सी बटे 4। अब बच्चों मान को देखते हैं, ठीक है। बच्चों यहाँ तो देखो ए की पावर बी बटे 4 की होल पावर सी है, जैसा आप यहाँ पर देखेंगे कि ए की पावर बी बटे 4 की पावर सी है। और यहाँ बच्चों क्या आ रहा है, देखो ए की पावर बी की पावर सी बटे 4। दोनों मान आप ध्यान से देखेंगे अलग अलग आ रहे हैं। देखो मैं इसमें बच्चों एक लाइन और ऐड करता हूँ आपके लिए, देखो ज़रा। देखो मैं तभी ना, देखो मुझे एक आइडिया है इसका, मैं तभी उसके लिए थोड़ी सी जगह भी छोड़ के चल रहा हूँ कि हम उसमें कुछ ऐड और कर सकें। ये देखो अभी और क्लियर हो जाएगा आपका, देखो ज़रा कैसे। बच्चों हमको बताया जैसे ये क्या था, ए की पावर बी बटे 4 की होल पावर कितनी है आपकी, सी है। मैं देखो इसको ऐसा लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। ए की पावर बी, जैसे आप देखो ए की पावर बी है, इसके नीचे कितना है 4, मतलब इसको मैं अलग अलग लिखना चाहता हूँ। देखो कैसे, ए की पावर बी है बच्चों, होल पावर कितनी है, सी है, तो ये हो जाएगा सी। अब बच्चों नीचे देखो, नीचे 4 आ रहा है, उसकी पावर कितनी होगी, सी। तो ये आपका हो जाएगा 4 की पावर सी। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ऊपर जो होल पावर इसको तोड़ दिया कि भैया ए की पावर बी की पावर सी और जो नीचे 4 है उसकी पावर सी। और बच्चों पूरे के नीचे कितना है, 4, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। पूरे के नीचे कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। अब बच्चों देखो आपको पता है यहाँ हम क्या कर लेंगे, एक मान लेंगे, जैसा आपको मैंने इससे पिछली क्लास में ये चीज़ बताई थी। अब एक भिन्न आ गई ऊपर, एक भिन्न आ गई नीचे। सबसे नीचे जो होता है नंबर, सबसे नीचे वाली भिन्न का, उसकी गुणा होती है ऊपर, मतलब 1 की गुणा ऊपर हो जाएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और जो बचते हैं जैसे 4 की पावर सी और 4, उनकी हो जाएगी आपस में गुणा। तो ये कुछ ऐसा आएगा बच्चों, देखो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ए की पावर बी की पावर सी और नीचे आपका आ जाएगा 4 की पावर सी प्लस 1। ये काम मैंने जानबूझ के किया है कि कोई सी भी शंका ना रहे कि कहीं यार आपस में बराबर तो नहीं है। अब देखो मैंने इसको और सॉल्व कर लिया, तभी मैंने यहाँ पर थोड़ी सी जगह छोड़ दी थी कि ये काम हम करेंगे इसके बाद। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ कितना आ रहा है बच्चों, ए की पावर बी की पावर सी बटे 4 और यहाँ पूरे के नीचे कितना आ रहा है, 4, जैसा आप देखेंगे ये वाला 4 यहाँ आ गया। और यहाँ पर कितना आ रहा है बच्चों, 4 की पावर सी प्लस 1। मैं कह रहा हूँ आप ऊपर को देखो ही मत, नीचे देखो, नीचे 4 की पावर कितनी आ रही है, सी प्लस 1, और यहाँ 4 की पावर कितनी आ रही है, 1। क्या दोनों अलग अलग नहीं है, अलग अलग है। एक में 4 आ रहा है, दूसरे में क्या आ रहा है, 4 की पावर सी प्लस 1। अलग अलग होंगे तो इसका मतलब यहाँ पर साहचर्य नहीं होगा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर आपको पता है, ए स्टार बी स्टार सी बराबर नहीं है
ए स्टार किसके बच्चों, बी स्टार सी के, बराबर नहीं है। तो ये आपको फिर पता है आखिरी लाइन क्या होती है, अतः सहचर्य जो है वो क्या होगा बच्चों, नहीं है या नहीं होगा। देखो वही बात बार बार हम कहते रहते हैं एक ही बात को। तो यहाँ पर आपका 9th का 5वां पार्ट खत्म हो जाता है बच्चों, जैसा यहाँ पर देख सकते हैं। मतलब कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, बस तुलना करनी है किसके स्थान पर क्या आएगा वो उसके स्थान पर रखते जाओ और मान को चेक करते जाओ कि भैया वो मान कैसे आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आ गए तो होगा, वरना नहीं होगा। चलो बच्चों अब बात करते हैं इसमें आखिरी पार्ट की तरफ। ये 9th का आखिरी पार्ट है, ठीक है, जैसा आपको मैंने सवाल में दिखाया था स्टार्टिंग में ही। तो बच्चों देखो आखिरी पार्ट में दे रखा है ए स्टार बी, दे रखा है हमें ए, और बच्चों ये है आपका बी का स्क्वायर। ए स्टार बी का दे रखा है ए और बी का स्क्वायर। बच्चों उसको मैं करूँगा अगले पेज में, हमें थोड़ी और जगह मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ए स्टार बी जो हमें दे रखा है वो क्या दे रखा है, ये तो था बच्चों ए और बी स्क्वायर, जैसा आपने सवाल में अभी देखा ए स्टार बी क्या दे रखा है हमें, ए और बी स्क्वायर। अब इसकी जांच करते हैं। सबसे पहले बच्चों क्रम विनिमय। तो क्रम विनिमय देखो सिंपल ही होता है, बी स्टार ए निकालते हैं। अब बच्चों बी स्टार ए का मतलब ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए, देखो कितना आएगा। तो बच्चों ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर ए रख के देखते हैं। तो ना ए के स्थान पर कितना आएगा आपका बी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। जहां बी है वहां क्या रखना है बच्चों, मुझे ए रखना है। तो जब बी को ए रखेंगे तो आप देखेंगे कुछ ऐसा आ जाएगा। ए बी स्क्वायर ऊपर आ रहा है, नीचे वाला क्या आ रहा है आपका बी ए स्क्वायर। दोनों आप चेक कर लो, दोनों मान अलग अलग आ रहे हैं। क्यों अलग अलग हो रहे हैं, यहाँ ए की पावर 1 है, यहाँ ए की पावर 2 है, वहाँ बी की पावर 2 है, यहाँ बी की पावर 1 है। तो दोनों मान कैसे होगा बच्चों हमारे, अलग अलग। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए स्टार बी बराबर नहीं है किसके, बी स्टार ए के। तो आपको बताए फिर हम क्या लिखते हैं यहाँ पर, क्रम विनिमय जो है हमारा, ठीक है, क्रम विनिमय हमारा नहीं है या नहीं होगा। देखो मैं हर सवाल में जब भी आता है वो बात बार बार कह रहा हूँ, है होगा कुछ भी लिख दो। ये नहीं कि आपके माइंड में आए अरे मैंने है लिख दिया वहाँ तो होगा लिखा था, नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अब बात करते हैं अपने साहचर्य की। तो आपको बताया वो साहचर्य में जैसे मैं ए स्टार बी स्टार सी को निकालता हूँ, पहले देखते हैं क्या हमारा आ रहा है। ठीक है, कुछ भी निकाल दो, ए स्टार बी ब्रैकेट में स्टार सी को। सबसे पहले बच्चों किसको सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट वाले को। ब्रैकेट का मान क्या आ रहा है, ए स्टार बी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ए स्टार बी बच्चों पूरा पूरा मिलता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ कितना हो जाएगा हमारा, ए और बी स्क्वायर। देखो ए स्टार बी कितना है बच्चों, ए बी स्क्वायर, कोई चेंज नहीं आया। अब आगे बढ़ते हैं, स्टार यहाँ है आपका सी, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों आप देखेंगे कि किसके स्थान पर क्या आ रहा है, देखते हैं। ए के स्थान पर देखो बच्चों कितना आ रहा है आपका, ए बी स्क्वायर। देखिए आप साथ साथ, ए के स्थान पर आ रहा है आपका ए बी स्क्वायर। ठीक है, बी के स्थान पर कितना आ रहा है सी। सिंपल सी बात, ए के स्थान पर ए बी स्क्वायर रखना है अब, और बी के स्थान पर क्या रखना है सी। देखिए क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे देखो ए है, आप देख रहे हैं साथ साथ जहाँ मैंने को निशान लगा रखा है, ए जो है ए के स्थान पर आपने देखा कि क्या आ रहा है, ए बी स्क्वायर। तो ए है तो ए तो हमारा हो जाएगा यहाँ से ए और बी स्क्वायर। देखो ठीक है, देखो ए के स्थान पर ए बी स्क्वायर, यहाँ ए आ रहा था तो मैंने ये रख दिया ए बी स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं हुई। अब आगे बढ़ते हैं, गुणा में बच्चों बी का स्क्वायर है और बी के स्थान पर कितना आ रहा है आपका सी, तो ये आपका हो जाएगा सी का स्क्वायर। ठीक है, एक बार देखते हैं, ए के स्थान पर कितना आ रहा है ए बी स्क्वायर, बच्चों को वो मैंने रख दिया, ये देखो ये रख दिया। ठीक है, बी का स्क्वायर, बी के स्थान पर कितना आ रहा है आप देखेंगे सी, तो वहाँ सी का स्क्वायर हो जाएगा। इतनी सी बात। अब करेंगे बच्चों उसका राइट हैंड साइड वाला पार्ट, कुछ भी आप कह सकते हैं, लेफ्ट या राइट। ए स्टार बी स्टार सी, ठीक है।
आपको पता है सबसे पहले किसका मान आएगा, ब्रैकेट वाले का। तो बच्चों बी स्टार सी का मतलब ए के स्थान पर बी और बी के स्थान पर सी रखना है। देखते हैं एक बार, ए की जगह बी रखेंगे, बी की जगह सी। तो बच्चों ए के स्थान पर बी आ रहा है तो ये आपका हो जाएगा बी, ठीक है। और बच्चों बी के स्थान पर कितना आ रहा है, सी, जैसा आप देख सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा सी का स्क्वायर। ये कुछ ऐसा आएगा बच्चों, ए स्टार बी सी का स्क्वायर। ठीक, अब दोबारा करेंगे एक बार और। ए, यहाँ भी ए आ रहा है, इसका मतलब ए हमारा ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई छेड़खानी नहीं करनी, ठीक है। बी के स्थान पर कितना आ रहा है बच्चों, अब बी सी का स्क्वायर, मतलब ए ऐसे रहा और बी के स्थान पर कितना आएगा, बी सी स्क्वायर। अब रख के देखते हैं, देखो। तो बच्चों ए के स्थान पर ए आ रहा है तो यहाँ कोई चेंज नहीं, वो हमारा ऐसे ही रहा, देखो ए हमारा ए रहेगा। बी के स्थान पर कितना आ रहा है आप देखेंगे, बी सी का स्क्वायर। तो क्या करेंगे, जहाँ पर बी है वहाँ रखेंगे बी सी स्क्वायर। पर एक बात बच्चों यहाँ देखो, b का यहाँ होल स्क्वायर है, मतलब देखो हमें पता था कि भैया b की जगह मुझे ये रखना है, बी सी स्क्वायर मैंने रख दिया, पर यहाँ b का स्क्वायर है तो उसका मतलब क्या हुआ, ये ऐसा हो जाएगा जैसा आप देखेंगे, b का स्क्वायर मतलब बी सी का स्क्वायर। अब देखते हैं बच्चों उसका मान कितना आएगा। देखो a आपको होता है अगर होल में स्क्वायर है तो जितने नंबर हैं मल्टीप्लाई में सबके होंगे स्क्वायर वो, तो ये कितना आ जाएगा आपका ए बी स्क्वायर और सी की पावर 4, ये आएगा बच्चों। देखो b का स्क्वायर c का स्क्वायर था तो उसका 2 किया, पावर 4 आ गया। अब मान चेक करें, ये आ रहा है आपका ए बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ये आपका आ रहा है ए बी स्क्वायर सी की पावर 4, मतलब एक में c की पावर 4 दूसरे में क्या c की पावर 2। मान कैसे आ रहे हैं, अलग अलग, अलग अलग का मतलब साचार्य आपका नहीं होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्टार बी स्टार सी बच्चों बराबर नहीं है किसके, ए स्टार बी स्टार सी के। और आपको पता है जब बराबर नहीं होता तो हम आखिरी लाइन तो फिर लिख ही देते, अतः सहचर्य जो है वो आपका नहीं है, ठीक है। या आपको वही बात देखो बराबर कहेंगे नहीं होगा। तो बच्चों इसी के साथ, इसी लाइन के साथ आप कहेंगे 9th के सारे पार्ट्स खत्म हो गए हैं। अब तो कितना बड़ा सवाल था ये, मतलब एक में आपको दो जांचें करनी है। अब अगर आप इसको 2 सवाल में डिवाइड करो, 3 में डिवाइड करो तो क्या होगा, जैसे ए बी पार्ट्स दे दिए 2-2, अभी आपको 6 पार्ट्स दे रखे थे उसकी जांच करनी थी। तो अब ये चीज़ आप जांच तभी कर सकते हैं अच्छे से जब आपको वो चीज़ अच्छे से मालूम पड़ जाए। तो उसका वही तरीका जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से अभ्यास करो। जो बात हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखो साथ साथ देखो हम इसमें उंगली भी दिखाते रहते हैं, भैया इसके स्थान पर ये आ रहा है, इसके स्थान पर ये आ रहा है, और उसको लिख के भी बता रहे हैं हर तरीके से। पर उसकी प्रैक्टिस करनी है तो वो चीज़ आपको अच्छे से आ जाएगी। अब बाकी की जो सवाल बच्चों वो करेंगे अगली क्लास में। नया सवाल का मतलब 9 तक हमारे हो गए हैं, अब हम बढ़ेंगे 10th सवाल की तरफ। तब तक ओके और टेक केयर।